हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे। नेक्स्ट वैक्यूल्स। तो हमने पीछे सारे सेल ऑर्गेनेल्स की सीरीज चल रही है, तो इसमें नेक्स्ट या लास्ट क्या है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये भी एक थैली होती है, जैसे हमारा सेल होता है। तो ये क्या होते हैं? ये भी थैलियाँ होती हैं, मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये स्टोरेज सैक्स। सैक्स क्या होती है? थैली होती है। स्टोरेज सैक्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड्स। इसमें ठोस या द्रव की जो थैली होगी, उस थैली में कुछ स्टोरेज होगा। स्टोरेज थैलियाँ होगी, ये स्टोरेज सैक्स होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये इनका डिज़ाइन कैसा होता है। तो इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, पहले दो ले लेते हैं। एक एनिमल सेल लेते हैं और दूसरी तरफ प्लांट सेल ले लेते हैं। तो एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? जैसे एनिमल सेल ले लिया हमने और ये प्लांट सेल ले लिया। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। लेकिन प्लांट में हम देखें तो जो वैक्यूल्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं। तो लार्जर साइज के यहाँ होते हैं, यहाँ बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो ये क्या है? ये सेल हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह से ये क्या है? ये वैक्यूल्स हैं। ये भी इसका क्या है? वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स का इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। तो जो ये पूरे जो एरिया होता है हमारे प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल का यदि वैक्यूल्स का एरिया देखें तो 50 से 90% होता है। जो पूरे एरिया का ये जो गिरा हुआ एरिया होता है जो वैक्यूल्स का प्लांट सेल में, वो क्या होता है? 50 to 90% एरिया ऑफ द प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है उसका 50 से 90% एरिया ये गिरा रहता है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है? लगभग ये साइड में हो जाता है न्यूक्लियस, इसी कारण। और इसका न्यूक्लियस क्या है? अबाउट लगभग बीच में रहता है एनिमल सेल का। तो इसका न्यूक्लियस एक तरफ इसके बड़े होने के कारण, और ये क्या हो जाता है? साइड में हो जाता है। ये वैक्यूल्स होते हैं। और वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज सैक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सॉलिड या लिक्विड्स में जो चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ये अपने अंदर कैप्चर किए रहता है, जो वैक्यूल्स होता है। तो अब इनसे देखते हैं कि वैक्यूल्स में क्या क्या कैप्चर होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे ये है, ये वैक्यूल्स है। तो इसमें कौन कौन सी स्टोर्ड क्या होती हैं? इसमें चीज़ें स्टोर्ड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं। तो इम्यूनो एसिड्स जो हैं इसके अंदर स्टोर्ड होगा। इसी तरह से शुगर भी इसके अंदर स्टोर्ड होगा। इसी तरह से प्रोटीन्स भी क्या होंगे? इसके अंदर स्टोर्ड होंगे। इसी तरह से बहुत सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो ये सारे जो मैटर हैं इसके अंदर जो हैं क्या होते हैं? ये सारे इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। तो ये सारे इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये यूटिलाइज किए जाते हैं। अब हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे इसमें, वैक्यूल्स में।
एक देखेंगे सिंगल सेल होता है, जैसे अमीबा होता है। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल, इसका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका केवल एक ही सेल होता है, वहीं उसका जीवन होता है, एक ही सेल से पूरा जीवन चलता है इसका। तो एक सेल ये है, एक सेल भी है इसका, ऑर्गेनिज्म भी है, एक जीव है, ये एक सेल है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स है, और ये क्या है? वैक्यूल्स है, और ये कौन सा? अमीबा का सेल है। अमीबा सेल कर लें या अमीबा ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसका एक ही सेल होता है। तो अब ये जो अमीबा बाहर से फूड इनटेक करेगा, फूड ये लेता है, ये बाहर से कोई फूड लिया अंदर, तो जब ये अंदर आया तो अंदर स्टोर कहाँ पे हो जाएगा? जाके इस वैक्यूल्स में स्टोर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमीबा के केस में क्या होता है कि वैक्यूल्स क्या करता है कि जो अमीबा फूड बाहर से इनटेक करेगा उसको कैप्चर करके रखता है, अपने अंदर स्टोर्ड रखता है। इसी तरह से कुछ दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे यूनिसेलुलर मतलब जिसका एक ही सेल हो। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कि जो वैक्यूल्स का हम देख रहे हैं फंक्शन, तो जो वैक्यूल्स होता है, तो जो एक्सेस वाटर आ जाते हैं या एक्सेस वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट आ जाते हैं, तो ये क्या करता है कि जो यहाँ पे जो क्या हो गया, एक्सेस वाटर या क्या हो जाएगा, वेस्ट, तो ये क्या करेंगे, तो ये बाहर इसको निकालने का काम करते हैं। जो चीज़ें वाटर एक्सेस हो जाए, चाहे वेस्ट हो जाए, मटेरियल आ जाए, तो इसको क्या करेगा, ये एक्सपेल कर देगा। एक्सपेल फर्स्ट में क्या करेगा, एक्सेस वाटर या वेस्ट मटेरियल। तो जो ये वेस्ट मटेरियल क्या करता है, तो वैक्यूल्स यहाँ पे क्या काम करेगा, ये क्या वैक्यूल्स है, तो वैक्यूल्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जो वेस्ट या एक्सेस वाटर है इसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन अलग हो गया। तो इस तरह के जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं। स्पेशल वैक्यूल्स होंगे जो क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर को निकाल के रखेंगे, निकाल देते हैं। वैसे जनरली जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एमिनो एसिड, शुगर्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं इसको स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स था, ये वैक्यूल्स, ये यहाँ पे फिनिश होता है। और अब हम इसमें देखते हैं कि हमने जो सेल के अंदर देखें बहुत सारी चीज़ें पाई गई, बहुत सारे न्यूक्लियस भी है, उसके साथ साथ बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें गोल्जी एपार्टस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे इसमें पाए गए। तो अब जो सेल में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो अब हम देखते हैं जैसे कि ये सेल है हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर रफ्सा बना लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, इसके पास में जो रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसी तरह से आगे आएंगे तो ये क्या हो गए, वेसिकल्स हो गए, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी एपार्टस हो गया।
लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, तो ये सारी चीज़ें सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो अब हमने देखा कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। इस तरह से ये करते क्या हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, साथ ही साथ ये क्या है, सारे अलग अलग जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, एक तरह से ये क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कोई ऑफिस है, तो वहाँ पे क्या होगा कि तरह तरह के लेवल होंगे, उनके अलग अलग काम करने के लिए लेवल होंगे। तो जो मैनेजमेंट होगा उसका अलग लेवल होगा, मैनेजमेंट का अलग लेवल होगा, क्लर्क का अलग लेवल होगा, असिस्टेंट का अलग लेवल होगा। तो ये क्या करते हैं, सारे अपने अपने काम पूरा करते हैं। इस तरह से सारे एक तरह से क्या बन जाता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो इसी तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि सारे क्या कर रहे हैं कि एक जीवन निर्माण की प्रक्रिया में सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेल है एक स्पेसिफिक मैनर में क्या है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं। और इस स्पेसिफिक मैनर में ऑर्गेनाइज्ड होने के कारण क्या है, यह एक सेल के पास हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल के पास क्या है, हमारे पास सेल हैज ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, जैसे ऑफिस होता है, ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी तरह सब अपना अपना काम करते हैं एक विशेष पर्पज के लिए। उसी तरह से यहाँ पे जो सेल है, सेल के अंदर जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, ये सारे मिल के क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक मैनर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ताकि एक स्पेसिफिक उद्देश्य क्या है इनका, लाइफ को सपोर्ट करना। तो एक स्पेसिफिक उद्देश्य जो है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, इस उद्देश्य से सारे काम कर रहे हैं। इस तरह से एक सेल के पास क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, इसके पास है जैसे कि एक ऑफिस में होता है। तो इस तरह से ये सारे काम कर रहे हैं। तो सेल के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पूरे शरीर के पास हमारा एक ढांचा होता है पूरे शरीर का, उसी तरह एक सेल का भी अपना एक बेसिक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके आधार पे वो काम करता रहता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसके अलावा ये और काम क्या परफॉर्म करता है कि सेल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन जाता है, फिर वो ग्लूकोज में बदलता है, इस तरह से बहुत सारे कार्य करता है। इस तरह से हम देखें तो दूसरे और कौन काम क्या कर लेता है, तो रिस्पायरेशन का सारा काम करता है। रिस्पायरेशन का मतलब सेल है, ऑक्सीजन जाती है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये रिस्पिरेशन भी करता है। और क्या करता है, न्यूट्रिशन भी लेता है बाहर से। और क्या करता है, वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है, वेस्ट को बाहर निकालने का भी काम करता है। एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। रिस्पिरेशन करा, न्यूट्रिशन लिया, वेस्ट निकालता है बाहर से। और क्या करता है, न्यू सेल बनाता है। सेल क्या करता है, डिवीजन होगा सेल का तो नए सेल बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये क्या आता है, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स। तो नए प्रोटीन्स का निर्माण भी करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे फंक्शनल एक्टिविटीज़ भी करता है। तो ये जो एक सेल होता है, तो एक इस तरह से सेल को हम क्या कर देते हैं कि जितने भी बेसिक फंक्शनल काम होता है, जैसे कि एक शरीर को जैसे सारे काम होते हैं एक शरीर का, उसी तरह एक सेल को हम देखते हैं कि वो भी अपना पूरी तरह से वैसे ही काम करता है जैसे एक पूरा शरीर काम करता है। तो ये सारी चीज़ें
तो इस तरह आधार पे, इस बेस पे हम क्या कहते हैं कि सेल क्या होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। इसके बेस पे हम क्या कहते हैं कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब फंक्शन कर रही है ये सारे, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पीछे हमने देखा था कि सारे स्ट्रक्चर है इसके पास, तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये सारे मैनेजमेंट काम करती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह इसके पास सारे काम करती है ये लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी लाइफ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसके को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक यूनिट होगी या बेसिक फंक्शनल यूनिट होगी और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। तो सेल के बारे में एक कंक्लूजन हमने उसके बेस पे निकाला था। तो अब तो हम देखते हैं कि जो सेल होता है कि जैसे कि एक पूरी बॉडी है, जैसे कि एक पूरी बॉडी है, तो पूरे बॉडी का जैसे काम होता है उसी तरह से एक सेल क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। तो एक तरह से क्या है, जो इस जीवन निर्माण के लिए ये क्या कर रही है, अपना काम कंप्लीट रूप में एक फंक्शनल यूनिट के रूप में, एक स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में कर रही है। उसी तरह यदि हम इसको देखें तो ये भी क्या काम कर रहा है, अपने जैसे ये काम कर रही है उसी तरह से इसका काम है। तो एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये सेल क्या कर रही है, पूरा इसके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। तो हम सेल को इसीलिए बोलते हैं कि यह लाइफ का फंक्शनल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि इसके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके आधार पे हम एक पूरे शरीर का कार्य करवा रहे हैं। तो इस तरह से यह सेल इज़ द बेसिक यूनिट क्या है, फंक्शनल भी है, स्ट्रक्चरल भी है। किस चीज़ का, किसी भी जीवन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लाइफ का। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।